हेलो एवरीवन, सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग डीएलएड और बीएड एंट्रेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बिल्कुल दबा दें। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। कह रहा है, ये हम सामान्य हिंदी से जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले देखेंगे, जिसमें कि निर्देश 16 से लेकर के 20 तक, यानी कि प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक इन इंस्ट्रक्शंस पर, निर्देशों पर क्या है, आधारित है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। डार्विन का कहना है कि प्रत्येक प्राणी में यह मूल लक्षण पाया जाता है कि वह अपनी शक्ति भर अपनी रक्षा करता है तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने वातावरण की पूर्ति करता है। इसी इच्छा से परिचालित हो वह अपने अस्तित्व को कायम रखने की चेष्टा करता है तथा अपने विकास क्षेत्र को फैलाता रहता है। दुनिया में खाद्य सामग्री का परिमाण सीमित है, पर खाने वाले प्राणियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती रहती है। अतएव विभिन्न प्राणियों में खाद्य सामग्री के लिए संघर्ष होने लगता है। इस संघर्ष में जो प्राणी वातावरण के अनुकूल सबसे उपयुक्त तथा शक्तिशाली रहते हैं उनकी विजय होती है तथा जो शक्तिहीन है उनका विनाश। जब एक सींग वाले तथा उसी तरह के बिना सींग वाले जानवर के बीच संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में सींग वाले जानवर की विजय होती है, क्योंकि वातावरण के अनुकूल इसमें सींग का विकास हो गया। अतः वह बिना सींग वाले जानवर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली तथा उपयुक्त है। डार्विन के अनुसार प्राणियों के इस संघर्ष में उपयुक्त तथा शक्तिशाली प्राणी की ही जीत होती है तथा उनका ही अस्तित्व कायम रहता है। शक्तिहीन प्राणियों का विनाश हो जाता है। डार्विन इस सिद्धांत से शक्तिशालियों का अस्तित्व कायम करना चाहते हैं। तो इस पैसेज से हम लोगों ने ये देखा कि वाकई में जो है दुनिया में जो शक्तिशाली होता है, जो पावरफुल होता है, वही अपनी दबंगता से क्या करते हैं, इस संसार को आसानी से जी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनमें इस दुनिया से लड़ने की एक ताकत नहीं होती है तो उनको दुनिया वाले क्या करते हैं, परास्त कर देते हैं, यानी कि वो जीने योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि वो वातावरण के साथ जो है संघर्ष नहीं कर पाते हैं। तो डार्विन महोदय कह रहे हैं कि जो प्राणी वातावरण के साथ क्या करेगा, संघर्ष करेगा, अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा, उन्हीं का अस्तित्व है, अन्यथा जो संघर्ष नहीं करेगा तो उनका विनाश होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये जो है निर्देश को पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राणी का मूल लक्षण क्या है। प्रत्येक प्राणी का मूल लक्षण क्या है। पहला है अपनी शक्ति भर रक्षा करना तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बिल्कुल सही भाई, ये पैसेज के अनुसार बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा है कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना नहीं होगा, अपने को जीवित रखने के लिए खाद्य सामग्री खाना, ये भी पैसेज नहीं है। संघर्ष करना है, ठीक है, लेकिन इस डी से ज्यादा जो अच्छा है वो है 1 नंबर, अपनी शक्ति भर, अपने पावर भर हम क्या करेंगे, रक्षा करना तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है।
चलिए आप सभी समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दुनिया में कौन सी वस्तु सीमित मात्रा में है। पहला है, प्राणियों की संख्या क्या सीमित है? तो नहीं भाई, प्राणियों की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, ऐसा डार्विन महोदय ने कहा है। दूसरा है, प्राणियों की आवश्यकताएं नहीं। फिर है, खाद्य सामग्री की जो मात्रा है ये क्या है? बहुत सीमित मात्रा है और इसके उपभोगकर्ता जो है बच्चे वो बहुत ही अधिक क्या है? दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ये हो सकता है। फिर है, शक्तिशाली प्राणियों की संख्या बढ़ रही है, नहीं। तो राइट आंसर क्या देंगे? यानी कि सी देंगे, खाद्य सामग्री की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आप सभी समझ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चे चलेंगे। कह रहा है कि विभिन्न प्राणियों में संघर्ष क्यों होता है? अपनी रक्षा करने के लिए, चलिए बिल्कुल। फिर है दूसरा, भोजन के लिए, बिल्कुल ये भी। जीवित रहने के लिए। चौथा, दूसरों पर अधिकार जमाने के लिए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी रक्षा तो करेंगे लेकिन रक्षा से पहले क्या है भाई? भोजन। भोजन किसके लिए? तो जीवन जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे जीवन की संभावना किससे है? भोजन से है। तो भोजन क्या है? यानी कि विभिन्न प्राणियों में संघर्ष अगर होता है तो किसके लिए? तो भोजन के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर हम किस में जाएंगे? तो यहाँ आप सभी को एक चीजें हैं, तो भोजन किस पर? जीवन पर, जीवित रहने के लिए। तो जीवित रहने के लिए भाई संघर्ष होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 19 में। कह रहा है कि संघर्ष में किसकी जीत होती है? संघर्ष में यानी स्ट्रगल में किसकी जीत होती है? पहला है, जो प्राणी वातावरण के अनुकूल होता है। चलिए मानते हैं, जो प्राणी वातावरण के अनुकूल सबसे उपयुक्त तथा शक्तिशाली होते हैं खाद्य सामग्री, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर है, जो प्राणी सबसे अधिक प्राप्त कर लेते हैं, नहीं। जो प्राणी सबसे अधिक शक्तिहीन होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? तो ए और बी में सबसे अच्छा क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी जो प्राणी वातावरण के अनुकूल सबसे उपयुक्त तथा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्तिशाली का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो शक्तिशाली का विलोम शब्द क्या होगा? शक्तिशाली यानी पावरफुल और शक्तिहीन यानी पावरलेस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो निष्काम में, तो निष्काम तो क्या हो गया? निस जोड़ काम, निस जोड़ काम, इसका अगर संधि करते हैं तो हो जाता है निष्काम। यानी काम जो है मूल धातु है और मूल धातु के साथ निस उपसर्ग हम लगाते हैं तो बनता है निष्काम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग हम जो है मूल धातु के पहले लगाते हैं और प्रत्यय जो है ये मूल धातु के बाद लगता है, ठीक है। तो पैतृक है, पैतृक है तो क्या होगा? पिता जोड़ इक बन जाएगा क्या? पैतृक, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यानी कि यहाँ पर आप ये देखते हैं तो इक है पैतृक, ठीक है, तो इक प्रत्यय इसमें लगेगा, इक प्रत्यय लगेगा। तो राइट आंसर सी हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निष्कलंक। निष्कलंक का संधि क्या होगा? निष्कलंक का संधि होगा निह जोड़ कलंक निष्कलंक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनिए। ठीक है, तो क्या वाक्यांश चुनना है? तो कह रहा है अंडज। अंडज का मतलब क्या है? अंडा बेचने वाला, एकदम नहीं। अंडा खाने वाला, ये भी नहीं। अंडे से उत्पन्न होने वाले को हम कहते हैं अंडज। ठीक है, यानी कि जिसको हम ओवीपेरस कहते हैं। ठीक है, एक बीमारी का नाम नहीं भाई। तो एक अंडे से उत्पन्न होने वाला कहलाता है अंडज। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो गया? सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्पण शब्द के सही विलोम पद का चयन कीजिए। ठीक है, अर्पण का शब्द का सही विलोम पद हो जाएगा ग्रहण। क्या हो जाएगा? ग्रहण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, हमें ये देखना है वितुंड। वितुंड मतलब हाथी ही होता है। कुंजर मतलब भी हाथी होता है। मतंग मतलब भी हाथी होता है। सैंधव का मतलब हाथी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो सैंधव का जो अगर पर्यायवाची करिए तो दधिका होता है, फिर उसके बाद आपका सरता होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बाजी होता है। तो ये सारे क्या हैं? यानी कि आपके राइट आंसर। तो क्या है? पर्यायवाची नहीं है, तो बोलेंगे हम सैंधव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पंक्तियों में प्रस्फुटित होने वाले पूर्व अलंकार का चयन कीजिए। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वली होय। ठीक है, यहाँ है नहीं होगा। ठीक है, उज्ज्वली होय। तो जैसे जैसे श्याम के रंग के जैसे आप श्याम, यानी श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के रंग में आप रंगते हैं, यानी कि मनुष्य का चित्त जितना अधिक श्याम यानी भगवान कृष्ण के मतलब कि रंग में निमग्न होगा, ठीक है, निमग्न रहेगा, उतना ही अधिक उनका मन क्या होगा? उज्जवल होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका जो अलंकार है किस अलंकार से संबंधित है? तो बोलेंगे विरोधाभास अलंकार से। विरोधाभास अलंकार से, यानी कि विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, उसे ही हम विरोधाभास कहते हैं। ठीक है, विरोधाभास अलंकार किसे कहेंगे? जिस वाक्य में विरोध होते हुए भी विरोध का भाव ना हो, उसे ही यानी विरोध का अभाव हो, उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुरंत दान महाकल्याण। ठीक है, तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दान करने में विलंब ना करे, नहीं, दान करने में विलंब ना करे ये अर्थ नहीं होगा। दान के लिए विचार विमर्श न करे, बिल्कुल करें। दान के लिए अपनी आय न देखे, जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर देना चाहिए। तो यानी कि राइट आंसर हो गया आपका डी, तुरंत दान महाकल्याण का लोकोक्ति हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं? ठीक है, शब्द शक्ति यानी कि वर्ड पावर के कितने टाइप्स होते हैं ये हमें बताना है। तो हम बोलेंगे 3 भेद होते हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब आपके मन में होगा कि ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा। पहला होता है अभिधा, दूसरा जो होता है वो होता है आपका क्या, यानी व्यधा, और तीसरा जो आपका शब्द शक्ति का प्रकार होता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजना। तो यहाँ आप ये बोलेंगे, पहला क्या हो गया आपका अभिधा, दूसरा हो जाएगा लक्षणा, और तीसरा हो जाएगा व्यंजना। ये 3 प्रकार हैं कौन? शब्द शक्ति के। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग है। किसके अंग हैं? वाक्य के अंग हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यानी कि उद्देश्य हम किसे कहेंगे? यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय की परिभाषा आप क्या देंगे कि उद्देश्य के विषय में जो मतलब कि बताता हो उसे हम क्या कहते हैं, या जो उद्देश्य के बारे में अगर कुछ कहा जाता है तो उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, तो ये किसमें? तो वाक्य में होता है। वाक्य में, वाक्य जो होते हैं किसी उद्देश्य को सूचित करते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो बताते हैं उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हिंदी में आपका इतना ही क्वेश्चन था भाई। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो आप सभी का जो है आज का कॉन्सेप्ट कैसा रहा, और आप अपने कमेंट को बिल्कुल जो है शेयर कीजिए ताकि हम भी जान सके कि आप सभी जो है इससे क्या है संतुष्ट है और ये आपके लिए यूजेबल वीडियो था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।